हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। हमेशा आप लोग कहते हो सर पेनी स्टॉक बताइए, नहीं तो स्मॉल कैप के शेयर बताइए और सस्ते वाले बताइए और साथ में ग्रोथ हो। बहुत मेहनत करके दो शेयर ऐसे निकाले हैं जो बिल्कुल इसी कैटेगरी में फिट बैठते हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी है भर भर की। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये नहीं कि सिर्फ नाम सुनिए और दौड़ लगा दीजिए। पहले कंपनी से दोस्ती कीजिए, कंपनी को समझिए, उसके फ्यूचर को समझिए और तब वैल्यूएशन को जानते हुए रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ को समझते नहीं और उन्हें लगता है कि आज हमने लिया कल से रैली स्टार्ट हो जाएगी, कल से ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वहाँ पे 5 से 10 साल का विजन होना चाहिए। तो हमें सच्चा वाला इन्वेस्टर बनना है जो सच में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नहीं कि आज लिया और कल से स्क्रीन को देखने लग गया, फिर आप इन्वेस्टर नहीं हो। और आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं प्योर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं 2-3 ट्रेड, आप पैसे कमा सकोगे। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलती रहेगी। सबसे पहला नाम है मोदीसन मेटल्स का। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। वहां पर ये जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल, वो भी 3 सेगमेंट में, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज में, जहां पर ये मैन्युफैक्चर और सप्लाई करते हैं हाई क्वालिटी सिल्वर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल और हाई परफॉर्मेंस कॉपर ओलाय प्रोडक्ट जैसी चीजें। यहां पर अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 80% मार्केट शेयर इनका हेवी वोल्टेज स्विच गियर में है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन मार्केट पकड़ है। अब आप कहोगे कि किस किस इंडस्ट्री को ये सर्व कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है। इन्होंने रेलवे भी पकड़ा हुआ है, एरोस्पेस भी पकड़ा हुआ है यानी प्लेन, ऑटोमोटिव भी पकड़ा हुआ है यानी गाड़ियाँ, मैरिन यानी पानी वाला जहाज, डिफेंस सेगमेंट में भी है, लाइफ साइंसेज में भी है, फार्मा में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, यानी काफ़ी बड़ा क्लाइंट बेस है। अब इनका जो रेवेन्यू है 79% इंडिया से आता है और बाकी जो आता है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आता है। इनके क्लाइंट बेस में एक नाम बता दूंगा तो आपका तो सुन के दिल खुश हो जाएगा। नाम की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, बट एक नाम जो कभी अपना एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करते हैं, वो नाम है रोल्स रॉयस। आई होप पहचान गए होंगे। नेक्स्ट है मित्सुबिशी, एबीबी, भेल, तोशिबा, एलएनटी, सीमेंस, बहुत सारी कंपनियां हैं। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना साउंड प्रूफ है। तो इनके फाइनेंशियल को आप बहुत ही आसानी से देख रहे हैं कि इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इनका हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है और वहीं पर नेट इनकम इनका 18, 19, 20 में तो ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा था। वहाँ पर 2021 में आपको अच्छा ग्रोथ देखा गया है, यानी कोविड के टाइम में भी ग्रोथ देखा गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। वहीं पर जब आप पीयर कंपैरिजन करते हैं तो इनका पी रेशियो काफ़ी सस्ता है। और इनकी होल्डिंग्स पे आओगे तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट बनाकर बैठे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। ये अगेन एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है। अगर इनके ऊपर डेट की बात करें तो 11.6 करोड़ का डेट है, तो इनके पास फ्री कैश फ्लो भी 18.3 करोड़ का है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। आपने देखा फाइनेंस बहुत अच्छे, जो इनके क्लाइंट हैं वो बहुत अच्छे, मार्केट पर पकड़ बहुत अच्छी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये एक अगेन अच्छी चीज़ है, जहां पर उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अब यहां पर जो सबसे प्यारी चीज़ लगती है वो है स्मॉल कैप की कंपनी है, यानी अगर कंपनी सही विजन से सही तरीके से काम करे तो आने वाले वक्त में इनके पास एक बड़ा स्कोप होता है। लेकिन जब स्मॉल कैप का नाम आता है तो रिस्क अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि
ऐसी कंपनियों को ऑलवेज ट्रैक करना पड़ता है कि मैनेजमेंट जो शुरू में कहा है क्या प्रॉपर उसी तरीके से चल पा रहा है, क्या उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट बिल्कुल उसी तरीके से हो पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि मोस्टली लोग स्मॉल कैप के शेयर जब पकड़ते हैं, मिड कैप के शेयर पकड़ते हैं, वो वहाँ पे ये चीज़ों को कभी फॉलो नहीं करते। उन्हें लगता है सब कुछ तो अच्छा हमें दिख गया, बस हमने पोर्टफोलियो में खरीद लिया और अब हमें वो करोड़पति बना देगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमें वहाँ पे उनके रीसेंट डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होती है, और अगर रीसेंट डेवलपमेंट सही तरीके से चलते हैं तो वो बिल्कुल करोड़पति बना सकते हैं। तो अभी तक के मद्देनज़र ये बिल्कुल सही चल रहा है, जिसमें आप इसका चार्ट भी आपके सामने है। तो किसी भी करेक्शन में आप अपनी स्टडी लगा के इसको देख सकते हैं और सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब चलते हैं हम अपने दूसरे शेयर की तरफ। क्या आपके पोर्टफोलियो में ये पहला शेयर था? क्या पहली बार सुना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बहुत हौसला मिलता है, बहुत मेहनत लगती है ऐसे डेटा को सजा के आपको बताने में। अब दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक है वर्थ पेरिफेरल्स। क्या है काम? पैकेजिंग में इनका काम है। स्मॉल कैप की कंपनी है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं कोरुगेटेड बॉक्स में, यानी कार्टून बॉक्स। अब कार्टून बॉक्स का नाम आते ही एफएमसीजी के क्लाइंट इनके पास भर भर के हैं और थोड़ा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी हैंडल करते हैं। और एफएमसीजी में इनके पास जो बड़ा नाम है वो पार्ले एग्रो का है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। अब वहाँ पर इनके फाइनेंशियल को आप देखेंगे तो अगेन फाइनेंशियल आप देखेंगे हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। और ये चीज़ें अगर किसी भी कंपनी की अच्छी हो, ये अपने आप में एक फ्यूचर के ग्रोथ की संभावना को बताता है। वहाँ पर जब आप इसका नेट इनकम देखेंगे तो साल दर साल लगातार ग्रोइंग मोड में है। नेट इनकम 2018 हो तो 7.40 करोड़, 2019 हो तो 12.98 करोड़, 2020 हो तो 14 करोड़ और 2021 हो तो 15.98 करोड़। यानी कोई कोविड का इम्पैक्ट इनके पास नहीं है। और प्लस आपको पता हो कि कुछ समय पहले रात के 8:30 बजे के शो में जब हमने कवर किया था पैकेजिंग इंडस्ट्री को, उस समय हमने बताया था पैकेजिंग इंडस्ट्री की डिमांड बहुत बूस्ट है। ऑनलाइन ऑर्डर के बाद और भी ज़्यादा बूस्ट हुई है और ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। वहीं पर अगर आप इनका होल्डिंग्स आओगे तो होल्डिंग्स में आप पाओगे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को अच्छे तरीके से पकड़ के बैठे हैं और ये बिल्कुल बताता है कि सोच क्या है, क्या विश्वास है या विश्वास नहीं है। तो होल्डिंग पकड़ के रहना यानी बिल्कुल विश्वास है। अगर इनके डेट की बात करें तो डेट इनका 14.9 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो 11.5 करोड़ का है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है अगेन, जहां पे इनके लिए डेट चुकाना कहीं से कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखेंगे तो जैसा जो मैंने बोला वो बॉक्सेस, उससे 18.97% का रेवेन्यू आता है और अदर से 10.3% का रेवेन्यू आता है। कंपनी काफ़ी सालों से काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है और वहाँ पर जिस तरीके से किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, रिटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही हैं। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगा, हमारे लिए फोकस यही है कि कंपनी किस तरीके से आगे करेगी, क्योंकि अगेन हमें सिर्फ आज का नहीं देखना है। आज जब हम लेते हैं तो कंपनी आगे किस तरीके से चलती है, किस तरीके से करती है, इस पे नज़र रखना है। और इसके मद्देनज़र ये शेयर मेरी रडार पे बिल्कुल है, मेरी नज़र में बिल्कुल अच्छा है, जिसमें आप किसी भी करेक्शन में अपनी स्टडी के हिसाब से बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से ये दो स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छे लगे। कोई ऐसा स्टॉक जो इसी कैटेगरी का हो और आपकी नज़र में हो, मैंने एनालिसिस नहीं की हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल ऐसी ही प्यारी भाई वाली एनालिसिस करेंगे जो आपके दिल दिमाग में आसानी से छप जाए विदाउट एनी हेजिटेशन। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।